रिलायंस के व्यवहार की अगर बात करें यानी कि बिहेवियर की, तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इसने आज की डेट में काम किया है। देखा जाए तो बहुत नैरो सी रेंज में काम किया है। कल वाले जो हमारे 2 पॉइंट थे 13 और 99, दोनों में से कोई भी ट्रिगर नहीं हुआ है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हाई तो यहाँ पे 15 दिखा रहा है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे 15 दिखा रहा होगा, बट पहली ही कैंडल के अंदर अंदर इसकी ओपनिंग आज की यहाँ पे 13 की हुई थी। उसके बाद पहली ही कैंडल ऊपर की तरफ गई और फटाफट से नीचे आके इसने एक छोटी सी रेंज के अंदर काम किया है। तो सबसे पहले लेवल्स को यहां से हटाते हैं और अगर बात करें पॉइंट की, तो स्टिल अभी भी ये खतरे के निशान पे ही काम कर रहा है। डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि आज जो है फरवरी मंथ ओवर हो चुका है, यानी कि फरवरी मंथ की एक्सपायरी यहाँ पे हो चुकी है। अब बात करेंगे मार्च मंथ की। मार्च मंथ में यहाँ पे क्या ही देखने के लिए मिल सकता है, किस तरह से मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल पाएगा, यहाँ देखिए। सबसे पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी का ऑलरेडी वीडियो जो है अपलोड कर दिया है। वहां पे अगर देखेंगे निफ्टी लगभग 14% के आसपास करेक्शन करके बैठा है। बैंक निफ्टी मात्र 10% करेक्शन करके बैठा है। एचडीएफसी बैंक भी 10%, 9% के आसपास करेक्शन करके बैठा है। बट यहीं पे अगर एचडीएफसी जो अपने रिलायंस को अगर उठा के देखते हैं, तो यहां रीसेंट टॉप से जो इसका ऑल टाइम हाई है, वहां से इसने 25% की करेक्शन ऑलरेडी कर दी है। 25%, मतलब इतना बढ़िया कंपनी होने के बाद, इतना सब कुछ बेहतर होने के बाद भी 25% ऊपर से ये करेक्ट हो चुका है। अब कुछ लोग कहेंगे क्या ये क्रैश करने के लिए तैयारी है? नहीं, मैं अभी भी आपको यहां पे बोलूंगा कि इनकेस अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आप यहां पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बहुत बढ़िया मौके पे है ये। 1200, 1100, 1000, 900, 800 किसी भी पॉइंट पे आपको यहां पे मिलता है। आपको यहां पे सिर्फ और सिर्फ बाइंग के बारे में सोचना है, सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है। सोचना है उन्हें जो यहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, जो कि उधार लेके करते हैं, जो कि मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता कि नहीं करना चाहिए ऐसा। फिर भी लोग कहां मानने वाले हैं, मेरी और आपकी तो बिल्कुल भी मानने वाले नहीं हैं। तो आपकी बात करते हैं यहां पे कि अगर आपने उधार लेके किसी से इन्वेस्ट किया हुआ है रिलायंस में, या फिर आपने किसी ऑप्शन में ट्रेड किया हुआ है, तो किस तरह से आपको ट्रेड करना है उसके बारे में यहां पे बात कर लेते हैं। मंथली चार्ट यहां पे अगर आप नोट करेंगे, तो यहां पे 2 सिनेरियो है। पहला यहां पे अगर नोट करना है, यहां पे रिजेक्शन, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद यहां पे नीचे आया, इसको रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया। करना चाहिए था रिस्पेक्ट, यहां एक ग्रीन कैंडल होनी चाहिए थी, नहीं किया, नीचे निकल गया। नीचे जाके इस जगह पे एक सपोर्ट बनाई, ऊपर गया, फिर से उसी एरिया को इसने रिजेक्शन की तरह ट्रीट किया। देखना यहां पे, यहां जो रिजेक्शन की सीरीज थी उसने फिर दोबारा ऊपर गया, रिजेक्शन फेस किया और फिर नीचे कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। ये हो गया नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। कि नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है हमारे यहां पे, कि नीचे से ऊपर गया, रिजेक्शन फेस किया और फिर कंटिन्यू नीचे जाना इसने शुरू कर दिया। ये नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। अब पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव के लिए हमें यहां पे एक और वीकली चार्ट पे आना पड़ेगा, क्योंकि वीकली चार्ट जो है वही आपको यहां पे कुछ पॉजिटिविटी दिखा सकता है। तो ये है कुछ इस तरह का व्यू। यहां पे अगर आप नोट करेंगे, यहां देखना अच्छा खासा एक फॉल दिया, बॉटम दिया, ऊपर की तरफ गया, फिर दोबारा फॉल करके उसी रेंज में बैठा हुआ है। अगर यहीं से टर्न अराउंड करके ऊपर निकलता है, तो ये एक बेटर प्लेस हो सकता है बॉटम कैप्चर करने का। मैं नहीं बोलूंगा आपको बाइंग करने के लिए, क्योंकि अभी कोई भी सिनेरियो, कोई भी सेंटीमेंट इसके पॉजिटिव नहीं है, बट फिर भी एक बेहतर मौका हो सकता है। अगर आप यहाँ पे आप बाय करते हो, तो आपको बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस देना होगा इसके अगेंस्ट में, काफी बेहतर। मतलब आप ये कह लीजिए कि 20% से ज्यादा का टारगेट यहाँ पे मिलने के चांसेस रहेंगे, बट रिस्क बहुत ज्यादा है। अगर स्टॉप लॉस की बात करो, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना है? ये स्टॉप लॉस है आपका मात्र 14 पॉइंट का। 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ में आपको यहाँ पे इजीली लगभग आप ये कह लीजिए 1200 पे बैठा हुआ, और ये टारगेट जो होंगे वो 1400, मतलब 250 पॉइंट के टारगेट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ऑल ओवर इस चीज को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करना है कि यहाँ पे बाइंग करनी है नहीं करनी है। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे इसको बेहतर समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्ट इस पॉइंट से अगर ये फॉल करता है तो कहां तक, या फिर रिकवर करता है तो कहां तक ये जाता हुआ दिखाई दे सकता है। सेम वीकली चार्ट को अगर देखते हैं, वीकली चार्ट भी यहाँ पे दोनों चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। एक अच्छी बाइंग, नीचे की तरफ आया, सपोर्ट बनाई, सपोर्ट बनाने के बाद ऊपर की तरफ निकला, फिर रिजेक्शन फेस करके अगेन उसी सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक प्रेशर जो है वो बायर्स के ऊपर है। बायर्स जो है नहीं ले जा पा रहे ऊपर की तरफ, तो ये कहीं ना कहीं प्रेशर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। आइए डेली चार्ट पे चलते हैं। यहां देखेंगे डेली चार्ट बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बहुत ज्यादा नेगेटिव। कैसे? यहां पे देखना, ये पॉइंट था जब रिजल्ट के इसकी अनाउंसमेंट हुई थी। रिजल्ट के बाद इसने टॉप लगाया था यहाँ पे लगभग 1325 के आसपास, 26 के आसपास। वहां से करेक्शन करना शुरू किया, नीचे आया, फिर एक छोटी सी नैरो सी रेंज के अंदर ये ऊपर की तरफ जा रहा था, ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन के बाद फिर नीचे आया, फिर बाउंस करने की कोशिश बट नहीं कर पाया, फिर नीचे आ गया। अब यहां समझना, ये एक पॉइंट था, बाउंस किया, मतलब ये बायर्स काफी सही बायर्स है ना। सेकेंड टाइम काफी कम बायर्स है ना, थर्ड टाइम बिल्कुल ही कम बायर्स है ना। ये पहला सिनेरियो। दूसरा, अगर प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करें, ये कुछ इस तरह से, मतलब कि ये हायर
लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, ये लोअर हाई फॉर्मेशन इसका यहाँ पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट से बाउंस इंस्टेंट, सपोर्ट से बाउंस इंस्टेंट, बट अब जो है सपोर्ट पे ये टाइम पास करना शुरू कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डेली चार्ट जो है वो काफी ज्यादा नेगेटिव है, काफी ज्यादा जिसे बोलेंगे बहुत ज्यादा। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी यहाँ पे यूजुअली जो वॉल्यूम आता है उससे थोड़ा सा प्लस में होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर देखेंगे लास्ट 2 दिन से तो ऑन एन एवरेज वाला वॉल्यूम है उसके ऊपर निकलता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे एक नेगेटिविटी को शो कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि रिलायंस से 1200 का जो पॉइंट है ये छूट जाए। आइए इसको और बेहतर समझते हैं। यहाँ पे 1 घंटे के चार्ट पे चलते हैं। 1 घंटे का चार्ट क्या कह रहा है यहां देखेंगे। अच्छा, निफ्टी की अगर बात करूं, निफ्टी में जिस तरह की परफॉर्मेंस नजर आ रही है वहां पे कल के दिन एक बाउंस की हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक बाउंस वहां पे आ सकता है। तो उस चीज को हम यहाँ पे अगर कवर अप करते हैं कि निफ्टी में अगर बाउंस आएगा तो रिलायंस में भी हो सकता है आपको बाउंस देखने के लिए मिल जाए। तो किस पॉइंट पे हम यहाँ पे उस बाउंस को पकड़ेंगे उसको थोड़ा सा यहाँ पे हम समझते हैं। ये एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करेंगे बहुत छोटी सी, ठीक है। इस ट्रेड लाइन का वैल्यू क्या है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं, यहां समझना। एक काम करते हैं, डेली चार्ट को छोड़ो, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और वहीं जाके सीधे लेवल्स की बात करते हैं कि कल के दिन किन लेवल्स की यहाँ पे वैल्यू होने वाली है और किस लेवल पे हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर समझेंगे 15 मिनट के चार्ट पे, यहाँ देखना रिजेक्शन, बॉटम, ऊपर गया रिजेक्शन, फिर बॉटम, और यहां से अगर ब्रेकआउट करता है, ये पॉइंट ब्रेकआउट हो गया, एक अच्छी रैली करके ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना कि यहां पे अगर ब्रेकआउट होता है 20 का, 1220 का, तो एक बढ़िया रैली आपको देखने के लिए मिल सकती है बड़े टाइम फ्रेम पे, राइट, बड़े टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम की बात करूं यहाँ पे, छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हालात है इसके, तो आज का जो बॉटम है इसको सबसे पहले ध्यान रखना। मतलब कि 1200 का पॉइंट है, 1200 आज का बॉटम है। अगर कल के दिन फिर से 1200 को टेस्ट करने या फिर 1200 को ब्रेक करने की कोशिश करता है, यहां पे आपको दबोचना होगा, राइट, दबोचना होगा इसको। 11, एक सेकेंड मैं यहां पे इसको मार्क कर देता हूं। वैसे तो कल वाला ही पॉइंट होगा ये 1199, 1199, राइट, 1199। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर यहां से एक बढ़िया शॉर्टिंग जो है आपको देखने के लिए मिल पाएगी, राइट। ये चीज ध्यान रखना, शॉर्टिंग के लिए हमारा पॉइंट यहां पे रेडी हो चुका है। बाइंग के लिए एक बेटर बाइंग जो है आपको यहां पे इस पॉइंट के ऊपर यानी कि 20 के ऊपर ही देखने के लिए मिलेगी, ये वाला पॉइंट इसके ऊपर। अगर आप बात करें अगर शॉर्ट टर्म में यानी कि एक इंट्राडे की ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो हम यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क लेंगे, कहां पे, 11 के ऊपर, जिसका स्टॉप लॉस कितना होगा, लगभग 5 का, मतलब 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, 6 पॉइंट के आसपास इसका स्टॉप लॉस होगा 11, राइट। ये हमारा बाइंग साइड के लिए एक एंट्री होगी जिसका टारगेट यहाँ पे मिनिमम टू मिनिमम, सबसे पहला जो टारगेट होगा वो 8 पॉइंट का होगा, ये वाली रेंज का। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर यहां से एक रॉकेट परफॉर्मेंस यहां पे देखने के लिए मिल सकती है। तो कल के दिन ध्यान देना, इंट्राडे के लिए 11, इंट्राडे के लिए 99 और लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे 20 का नंबर जो है वो निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑल ओवर जिस तरह के काम लग रहे हैं यहाँ पे, उम्मीद है रिलायंस से यहाँ पे एक बाउंस आता हुआ दिखे, बट जिस तरह का चार्ट परफॉर्मेंस बन रही है यहाँ पे एक नेगेटिव इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है कि आने वाले टाइम में एक नेगेटिविटी की तरफ इशारा कर रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे कल के दिन कैसे काम करता है रिलायंस। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।